यूनिक क्लैरिफाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार एक्शन एंड एडवेंचर से भरा हुआ मूवी। अगर आप एक एडवेंचर मूवी के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे जुमांजी वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जैक कैसिडन और ये मूवी 2017 में रिलीज़ किया गया है और इसे IMDb में 6.9 का रेटिंग मिला है। इस मूवी के लीड रोल पर हैं ड्वेन जॉनसन, कैरन गिलन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक एंड निक जोन्स और सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स बहुत बेखूबी से निभाया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1996 साल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़के को एक वीडियो गेम जिसका नाम था जुमांजी एक बीच पर मिलता है और वो उसे एक और लड़के के घर जाकर दे देता है। उस लड़का का नाम था एलेक्स और वो ये वीडियो गेम नहीं खेलता है क्योंकि वो गेम कुछ लूडो जैसा था और वो उसको उसके टेबल पर रख देता है। पर रात में उस वीडियो गेम के नॉइज़ में एलेक्स की नींद खुलती है और वो उस गेम को ओपन करता है। उस बॉक्स के अंदर जुमांजी का एक कैसेट देखने को मिलता है और वो उसे अपने वीडियो गेम के अंदर लगाता है और तभी वो उस गेम के अंदर चला जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर आती है और हमें स्पेंसर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा था और तभी उसे फ्रीज का मैसेज आता है जो कि अपना होमवर्क ज़बरदस्ती स्पेंसर से करवा रहा था। दरअसल स्पेंसर एक डरपोक लड़का था और इसी वजह से फ्रीज उसका होमवर्क स्पेंसर से करवा रहा था और फिर फ्रीज स्पेंसर को फ्रीक हाउस पर मिलने को कहता है। फ्रीक हाउस एक उजड़ा हुआ घर था और ये घर था एलेक्स का, जो कि कई साल पहले जुमांजी गेम में चला गया था और फिर उसके डैड सबसे अजीब तरह से बिहेवियर करते थे। फिर अगले सीन में हमें ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल दिखाया जाता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था बेथिनी और वो एक स्टाइलिश लड़की थी और हमेशा अपने फ़ोन में लगी रहती थी। वो अपने क्लास में अपने वीडियो कॉल में बात कर रही थी और उसके टीचर उसको पकड़ लेते हैं और उसको फ़ोन रखने के लिए कहते हैं। फिर बेथिनी की सिली जवाब की वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था मार्था और वो भी अपने जिम टीचर को सिली जवाब देने से उसको भी पनिशमेंट मिलता है। और दूसरी तरफ फ्रीज के टीचर को पता चल गया कि वो अपना होमवर्क स्पेंसर से करवाता है और उन दोनों को भी सज़ा मिलती है। फिर बेथिनी, मार्था, स्पेंसर और फ्रीज को पनिशमेंट मिलता है। उन लोगों को स्टोर रूम की पुरानी मैगजीन में स्टेपल्स निकालने थे और वो लोग इससे बोर हो रहे थे और तभी फ्रीज को वहाँ पर एक वीडियो गेम मिलता है जिसको खेलकर एलेक्स उस गेम के अंदर चला गया था। फिर वो लोग उस गेम को खेलते हैं और अपना अपना कैरेक्टर चुनते हैं और तभी वो सब रियल वर्ल्ड से उस गेम के दुनिया में पहुंच जाते हैं। गेम के अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर चूज़ किए थे वो लोग वही कैरेक्टर बन गए हैं। स्पेंसर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन बन जाता है, मार्था रूबी राउंडोस बन जाती है, फ्रिज माउस फिनबार और बेथिनी प्रोफेसर सेली ओब्रन बन जाते हैं। इन लोगों के पास 3 लाइफलाइंस होती हैं और इसी लाइफलाइन के अंदर उनको ये गेम को ख़त्म करना होगा। बेथिनी अपने आप को एक लड़के के शरीर में पाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और तभी उसके पीछे एक हिप्पो आकर उसको निगल लेता है, पर वो फिर से आसमान से नीचे गिरती है और उसकी एक लाइफ ख़त्म हो जाती है। फिर जुमांजी की फील्ड गाइड आता है और वो सब लोगों को अपने गाड़ी में बैठने को कहता है और सबको ये गेम समझाता है और बताता है कि कई साल पहले डॉक्टर ब्रेवस्टोन के दोस्त प्रोफेसर रसल एक हीरे की खोज में आए थे और बहुत मेहनत के बाद उनको वह हीरा एक जागवार के मूर्ति के आँख में लगता मिलता है और वो उसे निकाल देते हैं। वो हीरा जुमांजी की रक्षा कर रहा था पर रसल ने वो हीरा निकाल दिया था। इसी वजह से जुमांजी की सारे जानवर उसके बस में आ गए थे। पर एक दिन रात में वो फील्ड गाइड रसल से वो हीरा चुरा कर भाग जाता है और अब वो हीरा डॉक्टर ब्रेवस्टोन को देते हैं। उन लोगों को उस जागवार की मूर्ति के आँख में वो हीरा लगाना होगा और जुमांजी का नाम लेना होगा और तभी जाकर ये गेम ख़त्म होगा और वो लोग इस गेम से निकल पाएंगे। फिर वो फील्ड गाइड उन्हें एक नक्शा देता है और बाज़ार में जाकर मिसिंग पीस ढूंढने को कहता है और वहाँ से चला जाता है और फिर सबको उनका खूबियाँ पता चलता है, जैसे कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन के पास ताकत बहादुरी थी, रूबी राउंडोस के पास कराटे मार्शल आर्ट्स है, माउस फिनबार एक जूलॉजिस्ट है और सेली ओब्रन नक्शा पढ़ने में माहिर थे। और तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उनसे लड़ते लड़ते मार्था को एक गोली लग गई थी और उसका एक लाइफ ख़त्म हो गया। फिर रसल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके आदमी उसको ब्रेवस्टोन के बारे में बताते हैं
और रसल उनको किसी भी कीमत पर उस हीरे को लाने को कहता है और उसके चील को ब्रेवस्टोन को ढूंढने के लिए कहता है। फिर स्पेंसर और फ्रीज के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है और इसी बीच स्पेंसर पहाड़ के नीचे गिर जाता है और उसकी भी एक लाइफ खत्म हो जाती है। फिर वो लोग बाजार की ओर बढ़ते हैं। फिर गलती से फ्रीज केक खाकर फट जाता है क्योंकि केक उसकी कमजोरी थी और उसका भी एक लाइफ खत्म हो गया था। फिर एक छोटा बच्चा आता है, वो ब्रेवस्टोन और बाकी सबको वो मैप के मिसिंग पीस की ओर ले जाता है और ये सब रसल के चील ने देख लिया था। फिर वो बच्चा सबको एक टोकरी के पास ले जाता है और उस टोकरी में ब्लैक मांबा होता है और सब मिलकर उसको मार देते हैं और उस टोकरी के अंदर एक हाथी का पुतला था और एक कागज़ में लिखा था कि जब हाथी देखो तभी चढ़ाई शुरू करना। फिर रसल के आदमी आ जाते हैं पर ब्रेवस्टोन उन लोगों की पिटाई कर देता है और फिर रसल अपने पिस्तौल लेकर आता है और सबको चारों तरफ से घेर लेता है और तभी एक आदमी आकर उन लोगों को बचा लेता है और वो था एलेक्स, जो कि बहुत साल पहले इस वीडियो गेम में आ गया था। और फिर सबको पता चलता है कि एलेक्स ही वो मिसिंग पीस है जो कि उनको ढूंढना था। फिर एलेक्स बताता है कि नेक्स्ट लेवल को वो क्लियर नहीं कर पाया और उसके 2 लाइफ चले गए। फिर वो गेम से बाहर आने की उम्मीद छोड़ दिया था, पर सब लोग उसको मोटिवेट करते हैं और सब साथ मिलकर गेम ख़त्म करेंगे ये बोलते हैं। फिर वो लोग ट्रांसपोर्टेशन सेट की ओर जाते हैं जो कि गेम का नेक्स्ट लेवल था। उन लोगों को वहां से एक व्हीकल लाकर सीधा जागुआर की मूर्ति तक पहुंचना था, पर वहां पर 2 पहरेदार गन्स लेकर खड़े थे। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि मार्था उन लोगों का ध्यान भटकाएगी और बाकी सब पीछे की रास्ते से जाएंगे। पहले तो मार्था मना कर रही थी, पर ब्रेवस्टोन और बाकी सब के कहने पर वो मान गई और वो जाकर उन दोनों का ध्यान भटकाती है। और इसी बीच बातों बातों में सबको पता चलता है कि एलेक्स वहाँ पर 20 साल से फंसा है और ये बात एलेक्स को बताने पर वो पूरा शॉक हो जाता है। फिर वो लोग पीछे की रास्ते से अंदर जाते हैं और मार्था अपने डांस फाइटिंग की खूबी से उन दोनों आदमी को ठिकाने लगा देती है। फिर वो सब एक हेलीकॉप्टर लेकर जाने वाले थे कि वहाँ पर रसल के आदमी आ जाते हैं और वो लोग गोली चलाते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का फ्लाइट कंट्रोल लोड टूट जाता है और वो लोग उड़ नहीं पाते हैं। पर तभी जुमांजी का ट्यून बजता है और जुमांजी के देसी राइनोस आ जाते हैं और फिर ब्रेवस्टोन बहुत मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर का रोड ठीक कर देता है और हेलीकॉप्टर अब उड़ सकता था। पर इसी बीच फ्रीज ने गलती से वो हीरा गिरा दिया था और वो लोग फिर से वहाँ पर जाते हैं, पर अब उस हीरे का प्रोटेक्शन वो राइनोस कर रहे थे और तभी ब्रेवस्टोन ने फ्रीज को नीचे फेंक दिया और राइनोस उसकी ओर बढ़ने लगे और मौका देखकर ब्रेवस्टोन वो हीरा ले आता है, पर फ्रीज को बचा नहीं पाता है और फ्रीज की दूसरी लाइफ भी चली जाती है। फिर वो लोग उस लेवल को कंप्लीट कर देते हैं और तभी एलेक्स को एक मच्छर काट देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है, पर बेथनी ने उसकी एक लाइफ एलेक्स को दे दिया, जिसकी वजह से वो बच गया। फिर वो लोग जागुआर की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं जो कि गेम का आखिरी लेवल था। ब्रेवस्टोन को लगता है कि वो पेड़ों के जरिए उस मूर्ति तक अकेला पहुंच जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और जागुआर्स उसको खा लेते हैं और इसी तरह ब्रेवस्टोन की भी दूसरी लाइफ चली जाती है। फिर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें फ्रीज और बेथनी अलग अलग रास्ते में मूर्ति तक पहुंचेंगे और मार्था रसल के आदमियों के साथ लड़ेगी और स्पेंसर सीधा मूर्ति की ओर बढ़ेगा और एलेक्स का काम था कि वो जागुआर्स को उलझाए रखेगा। पर रास्ते में बेथनी को एक जागुआर पकड़ लेता है और फिर रसल आता है। वो बेथनी के बदले उस हीरे को मांगता है और तभी फ्रीज अपने खूबी से एक हाथी पर सवार होकर आता है और बेथनी को बचा लेता है, पर वो हीरा उसके हाथ से छूटकर बहुत दूर जाकर पड़ा और उस हीरे को लाने के लिए मार्था जाती है और स्पेंसर को वो कागज़ में लिखी बात याद आई, जब हाथी देखो चढ़ाई शुरू करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है और वो हीरा बहुत सारे सांपों के बीच गिरा था और उसे लाने के लिए मार्था उस सांपों के बीच गई और तभी रसल आता है, पर तभी मार्था जानबूझकर एक सांप के ऊपर अपना पैर रख देती है, जिसकी वजह से वो मर जाए और वापस आसमान से आते समय वो स्पेंसर को वो हीरा दे सके। और ऐसा ही होता है, जब वो आसमान से गिरती है तभी वो हीरा वो स्पेंसर की हाथों में दे देती है और स्पेंसर उस हीरे को वो जागुआर के आँख में लगा देता है और सब मिलकर जुमांजी चिल्लाते हैं और तभी वो गेम कंप्लीट हो जाता है। और फिर जुमांजी का फील्ड गाइड आता है, वो उन सबको थैंक यू बोलता है और सबको हाथ मिलाता है, जिसकी वजह से वो लोग जुमांजी से फिर से अपने असली दुनिया में वापस आ गए। वो लोग सीधा उनके स्कूल के स्टोर रूम में आ गए जहाँ पर उन्होंने गेम स्टार्ट किया था। फिर वो लोग एलेक्स को देखने के लिए फ्रीक हाउस जाते हैं और जब वो लोग फ्रीक हाउस पर जाते हैं वो देखते हैं कि फ्रीक हाउस बदल गया है
और तभी एक गाड़ी से एलेक्स आता है और वो अब बड़ा हो चुका था। वो सबको देखकर पहचान लेता है और बोलता है कि गेम ने सीधा उसे 1996 में पहुंचा दिया। इस एक्सपीरियंस ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसके साथ इनके बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर जब ये स्कूल में होते हैं तभी उनको जुमांजी गेम की आवाज़ आती है और वो इस गेम को तोड़ देते हैं। दोस्तों, मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि हमारी इसी तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।